राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। तो आज है महालक्ष्मी यानी गजलक्ष्मी की पूजा, जिसे कुछ लोग महालक्ष्मी बोलते हैं, कुछ लोग गजलक्ष्मी बोलते हैं, कुछ लोग 16 बोल की पूजा भी बोलते हैं। क्योंकि इस पूजा में सारी चीज़ें 16 चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसे 16 बोल की पूजा भी बोलते हैं। तो और ये पूजा स्टार्ट होती है राधाष्टमी से, यानी भादों की शुक्ल अष्टमी से ये पूजा स्टार्ट होती है। और ये पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। जो शादीशुदा औरतें होती हैं वो इस पूजा को करती हैं। तो हमने तो पहले नहीं जानते थे पूजा के बारे में। ये पूजा हम तो शादी के बाद अपनी ससुराल में पहली बार हुई तब इस पूजा के बारे में सुना। उससे पहले हमने कभी सुना ही नहीं कि हमारे यहाँ ये वाली पूजा नहीं होती है। बाकी सारी पूजा होती, बाकी सारी पूजाओं की जानकारी, लेकिन इस पूजा की जानकारी नहीं है। तो बस वही पूजा कर रहे हैं। और इसका ब्लॉग बनाने में हो गया बहुत ज़्यादा लेट, क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पाई थी। छोटा सा बच्चा है तो पूरा दिन बस उसी में निकल जाता है। तो आज समय मिला ला एडिटिंग कर लें और इसको डाल भी दें, क्योंकि बहुत टाइम हो गया नहीं डाल पाया है। और हम ब्लॉग भी इतना नहीं बनाते हैं, बस कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों का ब्लॉग बनाते तक आगे चल के हमें याद बनी रहे कि हाँ हमने ये चीज़ें की थी। बस हमें ज़्यादा ब्लॉगिंग करना पसंद नहीं है। तो इस दिन क्या होता है, आप सुबह नहा धो के खाना पीना बना के, चाहे खाना पीना बाद में बनाओ, लेकिन जो पूजा होती है उसके लिए तो आपको भोग बनाना ही पड़ता है। तो सुबह नहा धो के अच्छे से नए कपड़े पहन के 16 श्रृंगार करके ये पूजा करनी चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार बहुत ही शुभ और पति के लिए होता है। तो उसको तो करना ही। आजकल क्या होता है कि बहुत से लोग नहीं करते हैं, ने मांग भर ली बस काम चलेगा। लेकिन नहीं, हमें 16 श्रृंगार करना, भर के मांग बहुत अच्छी लगता है, खोल के मांग भरना बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसके लिए क्या करना होता है, पूजा के लिए आपको ये 16 दीपक, अगर आपने शुरुआत से पूजा कर रहे हो तो सारी चीज़ें तो आप 16 पहले से चढ़ा चुके होते हो। तो लेकिन अगर आप हमारी तरह लास्ट पूजा कर रहे हो, क्योंकि हमने शुरुआत से पूजा नहीं कर पाए थे, क्योंकि बीच में कोई प्रॉब्लम हो जाती, नहीं कर पाए, तो बीच में पूजा छोड़नी नहीं चाहिए। तो अगर प्रॉब्लम है कुछ तो आप लास्ट वाले दिन सारी पूजा कर सकती हो। तो इसमें क्या होता है, सारी चीज़ 16 ज़रूरत पड़ती है, तभी तो 16 की पूजा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, 16 चावल, 16 जगह, 16 दीपक मिट्टी के ले सकते हो, आटे के ले सकते हो, जैसी श्रद्धा हो। और 16 धूप घास, 16 धूप का 16 जगह लेनी पड़ती है। फूल, प्रसाद में जो भोग हो वो तो लेना ही होता है। मीठा, पेड़ मेन होते हैं, पेड़े सबसे शुभ भी होते हैं और घर पे आसानी से भी बन जाते हैं। मार्केट की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए घर की चीज़ जितना हो सके घर की ही चीज़ें यूज़ करें पूजा के लिए। तो 16 धूप घास हो गई, 16 जगह, 16 दीपक हो गए, और फूल, धूप बत्ती, दीपक, अग्यारी, जिससे कुछ लोग उसे उपले बोलते हैं, कुछ उपला होता है, उसे अग्गा जला लो गैस पे, या फिर चिंया चूल्हा होता है वो चूल्हे पे जला के उसकी में वैसी रेख सी कंडी हो जाती है, तो उस पे वो अग्यारी के लिए होती है, जैसे हम लोग अग्यारी बोलते हैं। तो वो भी लेनी चाहिए, क्योंकि हवन किया जाता है। और लास्ट में एक दीपक होते हैं 16, तो उसमें एक दीपक चौमुखा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि चौमुखा दीपक ना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारी नज़र में तो बहुत शुभ माना था, क्योंकि हमारे पापा ने हमेशा हमें यही बताया है कि चौमुखा दीपक माता रानी के लिए बहुत शुभ होता है और पूजा के लिए उसे जलाना ही चाहिए। तो बस वही है कि और इस दिन क्या होता है, और गुना भी बनता है। 16 पूड़ियाँ, मतलब 16 मीठी पूड़ी, कुछ लोग पुआ बोलते हैं, कुछ लोग पूरी मीठी पूड़ी बोलते हैं, वो होती हैं 16। तो सारी चीज़ में 16 की ज़रूरत पड़ती है। तो सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से घर को साफ़ सफाई करके, प्लस सारा 16 श्रृंगार करके, नई साड़ी पहन के अच्छे से तैयार होके इस पूजा को करनी चाहिए। तो हमने क्या किया, फिर ये दीपक देखो 16 जगह दीपक जला लिए। दीपक जला के 16 जगह हमने चावल गिन के रख दिए थे, 16 करके, और धूप घास भी रख दी थी। बस यही था। और इसमें दीपक, धूप बत्ती और मात भगवान जी की भोग वगैरह सारा तैयार कर लिया था। उसके बाद हमने पूजा की थी, और लाला भी हमारा बहुत छोटा है तो इसलिए बहुत टाइम हो गया था इस पूजा
करने के लिए हमें लगभग 12-1 बज गया था ये पूजा करने के लिए। हम ये पूजा आपको बता नहीं रहे हैं, बस हम अपनी पूजा जो की है उसका ब्लॉग बना रहे हैं, तक आगे चल कर हमें याद रहे कि हाँ, बस हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ही ब्लॉग बनाते हैं, बाकी प्रॉब्लम ना हो। और ये बस दीपक जला लिए सारे 16, और हमारे दीपक ना बार बार बढ़ रहे थे। जैसे हम लोग तो बुझना ही बोलते हैं, नहीं हम लोग क्योंकि बुझना शुभ अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए हम लोग बढ़ना बोलते हैं कि दीपक बढ़ गया। तो हमारे ना दीपक बार बार बढ़ रहे थे क्योंकि हवा चल रही थी और पंखा चल रहा था बाहर, तो उसकी हवा से ये दीपक ना बार बार बढ़ रहे थे। चौमुखा दीपक को इतना परेशान कर दिया तो उसने कि हम क्या ही बताएं। फिर दीपक चलो जैसे तैसे करके दीपक तो जल गए, और आधी पूजा हमारी मम्मी ने यानी मेरी सासू माँ ने तैयारी कर दी थी, और हमने इधर ये दीपक वगैरह जला दिए। और ये क्या किया हमने 16 जगह जो धूप घास को बांध के रखा था 16-16 करके इनको चढ़ा दिया। और जो मम्मी बोलती आ रही थी हमारी के 16 बोल की पूजा, हमें तो उसका भी पता ना, हमें तो याद भी नहीं जो बोल रही थी वो, तो वो बोलती आ रही। फिर हमने ये घास चढ़ाई थी जिसे धूप घास बोलते हैं, ये हम कहते हैं ये शुभ बहुत होती है। तो उस चावल को शायद अगर चावलों को हम अलग गिन गिन के रख देते तो हमारी पूजा बहुत ही अच्छे से हो जाती। बस हमें यहीं पे थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि हमारी पूजा अच्छे से हो नहीं पाई थी, बस हमें चावल अच्छे से नहीं चढ़ पाए थे। जैसे 16 जगह गिन के इतनी मेहनत की सुबह तैयार होके, बस वही हमें बहुत बुरा लगा था। तो हम कहते हैं अगर आपको पूजा अच्छे से पता हो नियमित रूप से तो करनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो दिल से पूजा कर लो। माता रानी भगवान जी सारी वो पूजा आपके एक्सेप्ट करते हैं। अगर पता है तो आपको नियमित रूप से करनी चाहिए, वो हमारा मानना है। और लोगों को मानना अलग अलग, दो अलग अलग सबके थॉट होते हैं, बस यही कमी रह गई थी। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने किया हवन। देखो अग्नि प्रज्वलित करके हम और हमारी सासू माँ ने हवन किया। देखो हवन मतलब उसमें क्या था, हमारी गाय ना थोड़ी ज़्यादा बुझ सी गई थी, तो वही हम लोगों ने फिर कपूर लगा लगा के फिर वो हवन के लिए जो जी हमने कंडी जो बनाई थी ना 11 उसको जलाया। फिर 11-21 जैसे आपकी श्रद्धा और सामग्री को चढ़ा देना चाहिए। हमने और मेरी सासू माँ ने 11-11 चढ़ाई थी। फिर क्या था, ये जो 11 पूजा करने के बाद जितनी आपको 11 श्रद्धाओं चढ़ाते हैं, फिर जो मीठी पूड़ियाँ होती हैं, कुछ लोग मीठी पुआ बोलते हैं, कुछ मीठी पूड़ियाँ होती हैं, उनको भी चढ़ाना चाहिए 11 पर, क्योंकि वो कहते हैं कि जो 11 होती है ना उसी के ज़रिए हमारे भगवान जी को भोजन पहुंचता है। जो उसकी सुगंध होती है ना उसी से उनको शक्तियाँ मिलती हैं। हमें तो यही बचपन से सिखाया गया है। तो बस फिर उसके बाद जो मीठी पूड़ी होती है उनको थोड़ा थोड़ा टूक करके ना उस पर 11 पे ज़रूर चढ़ाना। जो भी भोग लगाया होता है मीठे में और पूड़ियाँ आगे जो भी खाना बनाया होता है वो भी हल्का हल्का उसी 11 पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। देखो हमारी सासू माँ चढ़ा रही हैं, हम तो चढ़ाना भूल गए, तो हमारा छोटा बच्चा था उसको भी ध्यान दे रहे थे बार बार, क्योंकि कहीं वो जग ना जाए, कभी वो रोने ना लगे, कभी पॉटी ना कर ले, कभी सुसु ना कर ले, वो भी हमें देखना पड़ता। तो हमारी पूजा से बार तो ऐसी कोई माता रानी बस माफ़ करेंगी, जो भी था जैसे भी था वो माता रानी भी समझती हैं। फिर हाथों में अक्षत लेके और पुष्प को लेके यानी अक्षत चावल इन दोनों को लेके हाथ में जो कथा को पढ़ना चाहिए, और कथा को पढ़ने के बाद फिर आरती करनी चाहिए। और जो अक्षत होते हैं ना, अक्षत यानी चावल और फूल, जो माता रानी होती है ना उस पर भी उन्हीं पर वो चढ़ाना चाहिए कथा आरती करने के बाद। और दूसरा क्या था, हम एक चीज़ बताना भूल गए, जो गुना होता है ना, गुना जो सूंड होती है ना हाथी जी की, उस पर माता रानी लक्ष्मी विराजमानी, उस पर ज़रूर रखना चाहिए। देखो हमारा गुना आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसमें अच्छे से क्लियर नहीं आ पाया क्योंकि कम रूम में ना बहुत अंधेरा था, इसीलिए अच्छे से वीडियो नहीं बन पाई है। अगली बार जब पूजा करेंगे तो आपको अच्छे से शूट करेंगे उस वीडियो को। तो बस पूजा कथा करने के बाद फिर आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद फिर जो प्रसाद होता है वो सब में बांट देना चाहिए, और जो भोग होता है माता रानी बच्चा वो गाय को खिला देना चाहिए। और बाकी बड़े बूढ़ों का जो आपके घर में सास ससुर, बाकी चाची ससुर जो भी होती हैं, उनके सबके पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। बस यही था आज के ब्लॉग में। उम्मीद करते होंगे आज का ब्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जैसे बाकी लोगों को सपोर्ट करते हमें भी सपोर्ट करें, बस यही कामना करते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें अच्छे प्लीज़ आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो हम आगे भी कोशिश करेंगे, हमें भी थोड़ी अच्छा लगे कि हाँ हमारा ब्लॉग किसी को पसंद आता है। ओके, राधे राधे, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ प्लीज़, बाय।